साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के रिजल्ट बनाने की शीट के बारे में, जिसे आप रिजल्ट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वर्ष फाइनल एग्जाम के बाद आप लोगों के साथ ये शीट शेयर की थी, लेकिन उसमें केवल आप उससे पहले किए गए एग्जाम का सारा हिसाब करके तभी आप एंट्री कर सकते थे रिजल्ट एंट्री शीट में। लेकिन अभी आपके साथ जो शीट शेयर की जा रही है, उसमें आपके पास सभी एग्जाम्स के मार्क्स एंटर करने का ऑप्शन होगा, जैसे PA1, PA2, PA3, PA4, मिड टर्म, फाइनल टर्म। वो सारे के सारे आप जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं, साथ के साथ आप मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। आपका रिजल्ट तैयार होता चला जाएगा। इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह की एक शीट दिखाई देगी। ये शीट व्यू ओनली मोड में होगी। इस उस शीट में आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जाके फाइल में जाके मेक आ कॉपी करना है। कृपया ध्यान दें, पिछले वर्ष बहुत सारे टीचर्स ने डाउनलोड एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट डाउनलोड की थी और उसमें काम किया था। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका बहुत सारा काम जो है वो सही नहीं होगा। आपकी समरी सही नहीं बनेगी। आपकी क्लास में आने वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के बच्चे जो हैं उनके नाम गलत आएंगे, और और भी बहुत सारी चीजें जो है वो गलत हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कॉपी करना है, केवल डाउनलोड नहीं करना है। फाइल में जाके मेक अ कॉपी, जैसे ही आप मेक अ कॉपी करेंगे, वो आपसे उस शीट का नाम रखने को बोलेगा। आप अपने नाम से, अपनी क्लास के नाम से जो भी चाहें आप नाम रख सकते हैं, और फिर मेक अ कॉपी पे क्लिक कर दें। वह जो शीट आएगी अब आपकी खुद की ड्राइव में होगी, आपकी अपनी पर्सनल शीट होगी। उस शीट में कोई और काम नहीं कर पाएगा, केवल आप ही कर पाएंगे। मेगा कॉपी करने से एक फायदा और होगा, आपकी मेल जहां कहीं भी होगी आप हमेशा वहां पे काम कर पाएंगे। आपके फोन में हो, आपके लैपटॉप में हो, आपके सिस्टम में हो, या आपके स्कूल की मेल पे अगर आप करना चाहें वहां पे हो। लेकिन अगर आप डाउनलोड करेंगे एक्सेल शीट, तो आपकी मजबूरी हो जाती है केवल और केवल उसी सिस्टम पे काम करने के लिए। एक जगह आपने काम कर दिया, बाई चांस आपको वो शीट नहीं मिली, दोबारा आपको सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन मेक अ कॉपी करेंगे तो ये एक गूगल शीट के तौर पे आपकी खुद की ड्राइव में ही रहेगी, और आप जब भी उसको निकालेंगे तो पिछला सारा किया हुआ काम आपका सेव होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप आगे का काम उसमें कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने मेगा कॉपी किया, आपके पास शीट आ गई, तो सबसे पहले आप डाटा एंट्री शीट में बच्चों के जो बेसिक डिटेल है वहां पे आप एंट्री कर लें। आप जो व्हाइट कॉलम दिए गए हैं उनमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डाटा, लेकिन जेंडर, कैटेगरी और रिलीजन में केवल आप सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं उसी चीज को सिस्टम आगे उठाता है, उसी के बेस पे कैलकुलेशन करता है समरी बनाता है। अगर आप खुद से लिखेंगे तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का डिफरेंस हो। ऐसा करने से आपकी समरी जो है वो सही नहीं बन पाएगी। दूसरा, येलो कलर में जो आपकी अटेंडेंस दी गई है, अटेंडेंस में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि जो अटेंडेंस आप मिड टर्म और फाइनल टर्म में भरेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आ जाएगी अपने आप। तो इसलिए आपको यहाँ पर अटेंडेंस नहीं भरनी है, आपको जाके आगे मार्क्स एंट्री में उसकी डिटेल भरनी हो। मार्क्स एंट्री पर चलते हैं। जैसे ही आप बच्चों की बेसिक डिटेल यहाँ भरेंगे, उनका डाटा अपने आप आता चला जाएगा। उसके बाद आप PA1, PA2, मिड टर्म, PA3, PA4, फाइनल टर्म, ये सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे उस बच्चे के आगे भर सकते हैं। केवल एक शीट है न मार्क्स एंट्री के लिए। आपको पता रहेगा कि आपने किस बच्चे के भरे हैं, कितने भरे हैं। बार बार आपको शीट बदलनी नहीं पड़ेगी, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। एक ही जगह है, एक ही जगह आपको दिखाई देता रहेगा। इसलिए इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की गई है, ताकि आपको केवल एक ही शीट पर काम करना पड़े, बार बार आपको शीटें ना बदलनी पड़े। PA1 और PA2 में अटेंडेंस का आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। मिड टर्म में जाने के बाद आपको अटेंडेंस की एंट्री करनी होगी, जो भी उस बच्चे की एक्चुअल हो, मैक्सिमम हो। यहाँ पर जो आप एंट्री करेंगे वो आपकी डाटा एंट्री वाली शीट में और रिजल्ट रजिस्टर वाली शीट में अपने आप चली जाएगी।
मार्क्स एंट्री करने के बाद रिजल्ट रजिस्टर वाली शीट में आपको कहीं पे भी कुछ नहीं करना है, केवल एफएलएन लेवल जब आपके फाइनल एग्जाम हो जाएंगे तो वहां पे आपको एफएलएन लेवल वहां पे सेलेक्ट करने हैं, लिखने नहीं है। केवल इतना ही है। इतना करने के पश्चात आपकी समरी, जो कि क्लास वाइज SC ST OBC वाइज जो बनती है, वो आपकी तैयार हो जाएगी। आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड निकालने के लिए आपको केवल रोल नंबर बदलना है, और जब आपको प्रिंट करना हो तो आप उसका रोल नंबर बदलें और अपना प्रिंट आउट निकाल लें। आपसे फिर से अनुरोध है कि आप फाइल में जाके केवल मे का कॉपी करेंगे, डाउनलोड एज एक्सेल नहीं करेंगे। अगर एक्सेल करेंगे तो आपका शीट सही से काम नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ कि यह शीट आपके कुछ काम आएगी, आपके काम को कुछ हल्का करेगी, आसान बनाएगी। इस शीट को सिंपल रखने की कोशिश की गई है, तो आप भी जो निर्देश दिए गए हैं उसी के हिसाब से अपना काम करें और रिजल्ट को तैयार करें। धन्यवाद।